हाय सैपियंस, ज़रा एक मिनट के लिए सोचें कि आप टीवी पे न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और आपके सामने अचानक खबर आती है कि स्टॉक मार्केट 10 पॉइंट से गिर गई। आज मुल्क में शदीद मंदी देखी गई बिजनेस में। क्या मतलब है इसका? स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है? क्या ये दोनों अलग चीज़ें हैं या एक ही है? ये स्टॉक एक्सचेंज आखिर आगे से कहाँ से गया? तो आए आज मेरे साथ चलें, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज की कहानी पता करने के लिए हमें आज से 450 साल पीछे तकरीबन 1590 में एम्स्टर्डम जाना पड़ेगा, जो आजकल यूरोप के एक मुल्क नीदरलैंड्स का दारुल हुकूमत बना हुआ है। तो यहाँ पे असल में स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। वहाँ पे उस ज़माने में बिज़नेस बहुत फैल रहा था और ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो उस ज़माने में इस मुनाफा कमाने के लिए एक वहाँ पे कंपनी बनाई गई जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वो वाली ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है जिसके ज़रिए बरतानिया बरसगीर में और कब्ज़ा करके बैठ गया, वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनाई गई तो इसके बिज़नेस बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गया। लेकिन अब एक उस कंपनी के मालिकों को मसला बन रहा था, वो ये था कि बिज़नेस बढ़ाने के लिए ज़ाहिर सी बात है पैसा चाहिए होता ज़्यादा और उनके पास पैसे की कमी थी। तो इस मसले का हल निकालने के लिए उन्होंने आम आवाम के पास जाने का सोचा। तो उस ज़माने में एम्स्टर्डम में कॉफ़ी हाउसेस बहुत ज़्यादा मशहूर थे, जहाँ पे लोग अक्सर कॉफ़ी पीने जाते थे और वहाँ पे बिज़नेस डीलिंग्स करते थे अपनी। तो उन्होंने वहाँ पे जाके इस कंपनी के मालिकों ने लोगों से पैसे मांगना शुरू कर दिया कि आप हमारे बिज़नेस में हिस्सा डालें और हमारी शिप जितनी भी ट्रेड करके आएगी उसका जो मुनाफा होगा हम आपको उसकी मुनाफे में हिस्सा देंगे। और जब कोई भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करता था तो उसके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा थमा दिया जाता था जिसके ऊपर उसकी सारी इन्वेस्टमेंट की डिटेल लिखी होती थी कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की और आपको इतना मुनाफा मिलेगा एंड पे। तो ये एक रफ सी शुरुआत थी स्टॉक एक्सचेंज की। उन्हें खुद उस वक्त नहीं था पता कि उन्होंने क्या ईजाद किया, लेकिन ये एक शुरुआत थी। तो हमारे तो आजकल के जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वो तो सरकारी कंट्रोल्ड और बड़े डिजिटल होते हैं और बड़े महफूज होते हैं। तो ये उस वक्त सरकारी स्टॉक एक्सचेंज नहीं था कोई, क्योंकि उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था कि ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो फिर बाद में जब ये आहिस्ता आहिस्ता ये बिज़नेस का तरीका फैलना शुरू हुआ, कंपनियों ने लोगों के पास जाकर पैसा मांगना शुरू किया और ये काम बढ़ गया। तो फिर सन 1602 के करीब इसी शहर में एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला सरकारी तौर पर कंट्रोल ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया जिसका नाम था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। जी, आप इस वक्त पूरी दुनिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज की पेंटिंग देख रहे हैं जो उस वक्त के एक बहुत मशहूर पेंटर ने बनाई थी। मैंने इस पेंटिंग की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, उनका लिंक भी दिया हुआ, आप ज़रूर देखिएगा। तो फिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक एक्सचेंज फैलना शुरू हुआ और पूरी दुनिया पे मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंज खुलना शुरू हो गए। लंदन में भी खुला, फिर अमेरिका में भी खुला और इस तरह से पूरी दुनिया में ये फैल गए। जो हमारे आजकल के स्टॉक एक्सचेंज हैं ये तो सरकारी कंट्रोल होते हैं। अब हुकूमत क्यों ये बिज़नेस के मामला में दखल देती है, इसके मसला ये है कि ताकि कोई कंपनी किसी इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड ना कर सके, इसलिए जो हमारे आजकल के स्टॉक एक्सचेंज हैं ये सरकारी कंट्रोल होते हैं। तो इस वीडियो के शुरू में मैंने एक बात आपको बताई थी, ये स्टॉक मार्केट और ये स्टॉक एक्सचेंज ये क्या चीज़ है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो असल में एक अदारा होता है जहाँ पे इस कंपनी के शेयर्स बेचे जाते हैं। और स्टॉक मार्केट जो सी है, एक मुल्क में एक से ज़्यादा एक्सचेंज भी हो सकते हैं क्योंकि ये एक अदारा है जिसका काम शेयर बेचना है। तो स्टॉक मार्केट जो सी है उसके ओवरऑल मुल्क के तमाम एक्सचेंज के हालात को बताती है। और ये जो हमारे आजकल के एक्सचेंज हैं ये भी बिल्कुल उसी असूल के ऊपर काम करते हैं जिस असूल पर यह पहला स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया था। यहाँ पे कंपनियाँ आती हैं जो नई नई खुलती हैं या पुरानी भी होती हैं, वो वहाँ पे आके अपने शेयर्स बेचती हैं। जो ये पहली नई कंपनी खुलेगी वो आके अपने शेयर्स बेचती है पहली दफ़ा आवाम के सामने, जिसको इस प्रोसेस को पहली दफ़ा आवाम के सामने शेयर बेचने को बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO, जिसके ज़रिए अब कंपनी जो सी है वो पैसा इकट्ठा करती है और आवाम के हाथ में कागज़ के टुकड़े थमा देती है कि हम आपको साल के बाद आपका मुनाफा देंगे जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। इस असूल के ऊपर ये सारे स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं। लेकिन आजकल तो खाली शेयर्स नहीं स्टॉक एक्सचेंज में बिकता, अब तो बहुत कुछ बिकता है, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़, बहुत टेक्निकल काम है। तो क्या हमें स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बहुत देर तक लोग यही समझते थे कि स्टॉक एक्सचेंज जो है सिर्फ अमीर इन्वेस्टर्स की गेम है, गरीब बंदा या आम आदमी का तो वहाँ पे कोई काम ही नहीं है। लेकिन इंटरनेट की ईजाद के बाद असल में ये हुआ कि ये स्टॉक एक्सचेंज के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुल गए। अब हर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपने घर बैठे मोबाइल के ऊपर भी, बिल्कुल जिस तरह एक वीडियो गेम खेलते हैं लोग,
उस तरह स्टॉक एक्सचेंज भी एक वीडियो गेम बन गया। लेकिन क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में? अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज में किस किस्म का नुकसान उठा सकते हैं तो फिर ज़रूर करें। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो दूर रहें इस फील्ड से, क्योंकि बहुत से लोग सब कुछ लुटा बैठते हैं अपना जाके यहाँ पे। तो ये कुछ स्टॉक एक्सचेंज की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। तो आप इन्वेस्टमेंट करें लेकिन देख के, और साथ में मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और साथ में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी बताएं कि कर लो सब्सक्राइब, कहीं ये ना हो के मजाक कर रहा हूँ। तो लाइक करिएगा और साथ में आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ना ख्याल रखिएगा।